Assalamu alaikum. I am Fazal Abbas and I hope you all are doing good. So I was in a motivational session. दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 50 मिनट मेरे साथ हैं आप आपकी ज़िंदगी के बेइंतहा खूबसूरत 50 मिनट उससे लास्ट फ्राइडे को तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी उस मोटिवेशनल सेशन की बातें शेयर की जाएं, क्योंकि मोटिवेशनल सेशन अरेंज किया गया था KYF की तरफ से और उसमें मोटिवेशनल सेशन में जो स्पीकर आए थे वो थे कैसर अब्बास साहब। तो उस सेशन का उन्वान था सर उठा के जियो, यानी कि आज के दौर में हम लोग अपनी ज़िंदगी बावक़ात तरीके से कैसे गुजार सकते हैं। तो ये उसका उन्वान था और बहुत सी अच्छी बातें वहाँ पे शेयर की गई। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि हर किसी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है। तो उस मोटिवेशन सेशन की मैंने बहुत सी अहम बातें इकट्ठी की हैं और वो मैं आपको अभी सुनाऊंगा। कोई कौम हो, कोई इदारा हो, कोई ख़ानदान हो, कोई मुल्क हो, कोई कंपनी हो, उसने सर उठा के कैसे जीते। तो सर उठा के जीने का मैं राज बताऊंगा। तो एक चीज़ जो कि किसी एक मोटिवेशनल स्पीकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो किसी भी एक महफिल में चला जाए तो साथ ही अपनी कीमती अल्फाज शेयर करना नहीं शुरू कर देता, वो पहले एक माहौल बनाता है। तो इसी तरह कैसर अब्बास साहब ने भी माहौल बनाया, पहले आके तमाम लोगों को एक उनके अंदर जज्बा पैदा किया कि वो लोग सच में कुछ सीखना चाहते हैं यहाँ पे आए हैं। तो तैयार हैं आप? सो ये जोर से मुक्का बनाइए, ये वाला जोर से, और इसके अंदर आपको कुछ महसूस होगा क्या? अच्छा, और ये वो ताकत है जो उस परवरदिगार ने हम सबको दी है, अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत, अपने हदफ तक पहुंचने की ताकत, अपने ख्वाबों को पूरा करने की ताकत। पहले लम्हे से उस परवरदिगार ने जिसने हमें तख्लीक किया उसने हमारे अंदर रख के फिर भेजा इस कायनात के अंदर। सो मैं चाहूंगा इस ताकत को महसूस कीजिए जोर से, और जब मैं पूछूंगा आर यू रेडी, सर उठा के जीने का राज सीखने के लिए, आर यू रेडी, इतने तेजी तो सबको आती मुझे पता है, आर यू रेडी, आपने आगे से मुझे कहना है यस आई एम रेडी। तो उस जज्बे को पैदा करने के बाद उन्होंने सर उठाने के तरीका यानी बावक़ात ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताना शुरू किया। तो वो भी देखें। मैं सिर्फ और सिर्फ सर झुका के जीता था। तो जो लोग मुझे जानते उनको पता है कि मैं कैसे खानदान में पैदा हुआ जो गुर्बत की लकीर से भी बहुत नीचे ज़िंदगी गुजार रहा था। मेरे माँ बाप बेइंतहा गरीब थे और मैं उनका 8वां बच्चा था। सो जिस घर में 8 बच्चे होते हैं और गुर्बत होती है वहाँ पे सर उठ नहीं रहा होता। तो मैंने सोचा कि मैं इस मिशन को आगे फैलाऊंगा और हर जगह ये बताऊंगा कि सर उठा के कैसे जिया जाता है। बल्कि वो पैदा ही इसलिए करता है कि सब लोग उठा के जिए, मगर हम सर झुका के जीते रहते चुप करके। कैसर अब्बास साहब ने बताया कि भाई अगर आप सर उठा के जीना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मीन्स के अपने सुकून के दायरे से निकल के अगर आपने जीत के दायरे में जाना है तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो तो ज़रूरी है। तो और क्या बातें शेयर की वो भी देखिए। ख़वातीन व हज़रात, सर उठा के जीने का राज 4 कदमों पे मुश्तमिल है। मैं बहुत मुख्तसर इसके ऊपर आमतौर पर मैं पूरे 2 दिन का प्रोग्राम कराता हूँ जो कि सुबह 9 बजे शुरू होता है और शाम 5 बजे तक जारी रहता है। तो टोटल मैं तकरीबन 16 घंटे लोगों को इस प्रोग्राम में से गुजारता हूँ। और जब मैं ज़्यादा जज्बात में आता हूँ तो ये प्रोग्राम सुबह 9 बजे शुरू होता है, रात को 12:30 बजे तक भी जारी रहता है। जैसे कि अभी मैं सर्विस इंडस्ट्रीज के साथ शुरू करता था 9 बजे और रात को 12-1 बजे तक मुसलसल में पढ़ाता था। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगले चंद मिनटों में मैं जो बेसिक सीक्रेट है सर उठा के जीने का वो आपको पेश करूँ। आर यू रेडी फॉर इट? ये तो आपने किया नहीं। आर यू रेडी? एक्सीलेंट। सो पहला कदम है उसको हम बोलते हैं तामीर, जिसे सर उठा के जीना है। जो पहला कदम उसने उठाना है उसका नाम है तामीर। तामीर क्या है? जब जहाज में बैठते तो एयर होस्टेस ऐलान करते हैं कि भाई अगर मास्क गिरे, ऑक्सीजन का जहाज में कम हो जाए, अगर ऑक्सीजन कम हो जाए जहाज में तो मास्क खुद ब खुद गिरता है। वो कहते हैं पहले खुद को पहनाए फिर किसी और की मदद करें। और जो मेरे जैसा, मुझे याद है जब मैं पहली बार जहाज में बैठा अपने बेटे के साथ
2 महीने का मेरा बेटा था। मैंने कहा अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो तो मैं मास्क किसको पहले लगाऊंगा? इंसान की फितरत है कि वो पहले दूसरों को लगाने की कोशिश करता है, फिर अपने आप को लगाता है। लेकिन होता क्या है, दूसरों को लगाने के चक्कर में आपको खुद को सांस आनी बंद हो जाती है, आप बेहोश हो गए, ना खुद को बचा सके ना किसी और। तो जो नौजवान इस वक्त खासतौर पे सुन रहे हैं, इससे पहले कि आप कौम की कोई मदद करें, इससे पहले कि आप दूसरों के काम आने की दूसरी ओर कोशिश करें, पहले अपने आप को तामीर करें। सो आपके लिए जरूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप सरे फहरिस्त हो। आप तालिबे इल्म हैं तो बेस्ट तालिबे इल्म, अगर आप मां हैं तो सबसे अच्छी मां साबित हो, आपका बतौर मां सर उठा हो, आप कॉन्स्टेंटली तामीर कर रहे हैं अपने आप को कि एक अच्छा बाप, उस रोल में खुद की तामीर आप किस तरह से कर सकते हैं, एक अच्छे कारोबारी की हैसियत से आप अपने कारोबार की तामीर किस तरह से कर सकते हैं। तो जो तामीर है उसका जो मैंने निशान रखा है वो इस तरह है। हाथ उठाइए सब लोग, ये आपको भूलेगा नहीं इंशाल्लाह कभी भी। तो पहला कदम आप मेरे साथ बोलेंगे तामीर। ये मास्क यहां पे लगा के तामीर। तो तामीर का मतलब ये है, इस तरफ हम सब इस मौजूद हैं अपनी जिंदगी में, और हम सब के इर्द गिर्द एक दायरा है, इसको मैं कहता हूं सुकून का दायरा। हर इंसान जिंदगी में बुनियादी तौर पे सुकून चाहता है। वो कहता है कि मैं यहां से, इस दायरे से निकल के जो थोड़े फासले पे एक और दायरा यहां पे मौजूद है, यह है कामयाबी का दायरा। से विद मी, सब बोले कामयाबी का दायरा। कौन सा? शुक्रिया। वो कौन सा है? सुकून का दायरा। सब लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह से यहां से निकल के वो उस दायरे में पहुंच जाए, मगर उन्हें करना कुछ ना पड़े। मैं भी ये चाहता था, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मैं सोचता था कि काश कोई अमीर माँ बाप जिनका कोई बच्चा नहीं है वो मुझे गोद ले, ताकि मेरी जिंदगी में भी एक अच्छी खूबसूरत गाड़ी आ जाए, मेरे पास भी पैसे हो, मेरे पास भी वो दुनिया की सारी आसाइश हो। लेकिन मैं मेहनत नहीं करनी चाहता था। मैं चाहता था ये दरमियान वाला रास्ता जो ना, ये जंप लगा के किसी तरह से अबूर हो जाए। तारीख में बेशुमार लोग ऐसे जिनकी लॉटरीज निकलती है, इनाम निकलते हैं। अमेरिका में 14 मिलियन डॉलर्स की लॉटरी निकली थी, 14.6 मिलियन, करोड़ों रुपया होता है। उस पर रिसर्च हुई है तो पता ही चला कि वो लोग जो बगैर कुछ किए जंप लगा के अचानक कामयाब होते हैं, यहां पे पहुंचते हैं, तो ज्यादा देर तक वो यहां पे रहते नहीं, कुछ अरसे के बाद वहीं पे पहुंच जाते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि दुनिया की सारी दौलत अगर इकट्ठी करके, सब लोगों से इकट्ठी करके, तो बाकी सब लोगों में बराबर तकसीम कर दी जाए तो कुछ ही अरसे में दौलत वापस उन्हीं जेबों में चली जाएगी जहां से वो निकली थी। चूंकि जो लोग दरमियान का सफर नहीं करते वो ज्यादा दिन वहां नहीं रहते। अब ये जो दरमियान में, इधर क्या था? सुकून का दायरा, इधर कामयाबी का दायरा। इधर दरमियान में जो दायरा है इसको बोलते हैं रगड़े का दायरा। इसमें है रगड़ा, और काजी साहब अभी उसको बोल रहे थे गाड़ी में आते हुए, भट्टी। राइट? इस भट्टी में से जो नहीं गुजरता, जो अपनी तामीर नहीं करता, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अब ये क्या, इसके बारे में एक बहुत बड़े गुरु है, उनका नाम है सुल्तान बाबू। आपको पंजाबी समझ में आती है? सही। वो कहते हैं कि लोहा हुए पेया कटी में, यहां पे रगड़े में, तान तलवार सड़ी में। तो लोहा पड़ा है, उसकी ख्वाहिश है इधर काश में तलवार बन जाए, तो उसको कहा जाता है कि भाई आ इधर, फिर भट्टी में तुझे काटते तो फिर तो ऑटोमेटिकली तलवार बन जाएगा। लेकिन अगर लोहा कहे कि नहीं मुझे तो बहुत दर्द होती है, तो फिर वो लोहा ही रहेगा, वो तलवार नहीं बनेगा, शायद किसी चिकसी रिक्शे में लग जाएगा, उधर ही धक्के खाता रहेगा, तलवार नहीं बनेगा। तलवार बनने तो फिर उस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा जिसमें से गुजरने में सबको तकलीफ होती है। ये नौजवान देखेंगे किसी मॉडल को कहेंगे हमारी बॉडी भी वैसी बन जाए, तो नहीं बनेगी। आपको जिम जाना पड़ेगा, तकलीफ उठानी पड़ेगी। मैं भी जिम जाता हूं। मैंने अपने एक उस्ताद से एक दिन कहा कि सर ऐसा मुमकिन है कि सारी एक्सरसाइज आप खुद ही करें और मेरी बॉडी भी आपकी तरह बन जाए? उन्होंने कहा, तो मुझे सर कहते आगे से, सर आप कैसी बातें कर रहे हैं?
मैं तो बाकी लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था जो हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे। मैंने कहा अच्छा है नहीं, आपके करने से मुझे नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता। तो समझ में आई कि अगर आपके पुशअप्स कोई और लगाएगा, आपकी जगह पे बैठ के कोई और लगाएगा, आपकी जगह मेहनत कोई और करेगा, तो आपकी तारीफ नहीं होगी। फिर मैंने कहा अच्छा ये मुमकिन है कि ये जो एक्सरसाइज है ये मेरी बजाय वो मेरा एक भाई ड्राइवर बैठा है उसको बुला ले, वो करता है। नहीं, आपको खुद करना है। अपनी पुशअप्स किसी और से आप नहीं करवा सकते। सो जीने के दो ही तरीके हैं, सर झुका के जीते रहो, वो सर झुका के जीने का रास्ता है। बट यहां पे तैयारी है सिर्फ, यहां पे जो तैयारी इम्तिहान में पूरा उतरता है, फिर अचानक उसको खबर ही नहीं होती कि वो सर उठा के जी रहा है। मगर नौजवानों और खासतौर पे जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ पे एक वक्त आता है कि जब आप यहाँ पे पहुंचते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो लगता है कि बस हो गया, मैं कामयाब हो गया, तो इंसान फिर सुकून में आ जाता है। तो वो लोग जो कामयाब होने के बाद सुकून में आ जाते हैं, दूसरे लफ्जों में वो तमाम चीजें जिनको करने की वजह से वो कामयाब हुए थे, उन चीजों को करना छोड़ देते। तो फिर पता चलता है कि जो कामयाबी उनको मिली थी, आहिस्ता 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 अब ये सुकून के दायरे में तब्दील हो चुकी है। और फिर ये कामयाबी हमेशा नहीं मिलती, चाहे वो बड़े बड़े इदारे हो, चाहे वो बड़े बड़े खिलाड़ी हो, चाहे वो टीमें हो। आप देखते हैं जो टीम सुस्त हो गई वापस वहीं पे। तो मेरे ख्याल में तामीर की समझ आ गई सब। तामीर का जो मुतबादिल लफ्ज है उसका नाम है रगड़ा, के कामयाबी के फार्मूले का दूसरा जीना है, और उसका नाम मैंने रखा है, पहला क्या था सब बताएं? तामीर। तामीर। दूसरे का नाम है रब्त। यूं हाथ उठाइए, यूं रखिए। इंशाल्लाह मेरा ये लेक्चर आपको कम से कम 1 साल नहीं भूलेगा। ये रब्त सब कीजिए, सारे मौजूद लोग कुछ सोच रहे बाकी कर रहे, मैं नहीं भी करूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। रब्त। तो जिस वक्त आपका हुलिया ठीक नहीं होता, आप अंदर से मजबूत नहीं होते, आप दुनिया का सामना नहीं कर पाते, ये सुनो। लेकिन जिस वक्त आप अच्छे लग रहे होते हैं, कुछ लिबास होते हैं, आपने मिलना इनको होता है, जाते जाते अस्सलाम वालेकुम, इधर भी लोगों को मिलते जाते, क्योंकि उस दिन आप अपने आप को बहुत मजबूत समझ रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला उसका नाम है रब्त। मिसाल के तौर पे मैं बहुत कामयाब हो गया, मैं नौजवान से हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मेरी जिंदगी चेंज हो गई है, मैं बहुत अमीर हो गया हूं, लेकिन मैं दुनिया से, अपने लोगों से कट गया हूं। ऐसी कामयाबी का क्या फायदा? मेरी इतनी बॉडी बिल्ड हो गई है कि मैं अब दूसरों को इंसान ही नहीं समझता, मैं दूसरों को हकीर समझता हूं। जो मेरी तरह कमजोर है उसका मजाक उड़ाता हूं। तो इसका मतलब मैं रब्त में नहीं हूं। जो तामीर है वो आपको हिम्मत देती है कि आप दूसरों से ज्यादा रब्त में आ जाएं, दूसरों से ज्यादा जुड़ जाएं, ना कि कट जाएं। और रब्त का मतलब यह है कि हम उन चीजों पे फोकस करते हैं रब्त कायम करने के लिए जो हमारे दरमियान मुश्तरक होती है। अली ज़ैब और मेरे दरमियान में अगर मैं चाहूं तो मैं 10 इख्तिलाफ अभी कायम कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं चाहूं कि मेरे और अली के दरमियान में एक चीज मुश्तरक है, तो ये एक मुश्तरक कदर जो है वो हजारों इख्तिलाफात को दूर करने का सबब बन सकती है। तो पहला स्टेप तामीर, दूसरा रब्त। अब जब आप रब्त कायम कर लेते हैं तो फिर आप तीसरे कदम की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरे कदम का नाम है खिदमत। सब बोले मेरे साथ, खिदमत। ये हाथ उठाइए और दिल पे रखिए और बोलिए खिदमत। और मेरे जानबूझ के हाथ रखवाया दिल पे, ताकि वो खिदमत जो दिल से हो, राइट, वो वाली खिदमत नहीं जिसके पीछे लालच हो, वो खिदमत नहीं जिसके पीछे एजेंडा हो, जिसके पीछे ये ख्याल है कि मैं आपकी खिदमत करूं ताकि आप अपनी ये जो किताब है मुझे दे दें, मैं आपकी खिदमत करूं ताकि आपके वाह वाह कैसर अब्बास बड़ा अच्छा इंसान है। इस खिदमत का कोई फायदा नहीं।
खिदमत दो किस्म की है, एक लालच वाली और दूसरी क्या पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, एक बेलौस। जहां पे भरोसा नहीं होता वहां पे इख्तिलाफ अजाब बन जाता है। दोबारा सुनिए, जब दो लोगों के दरमियान में भरोसे की फिजा नहीं है और किसी बात के ऊपर इख्तिलाफ हो जाए, जो कि होना चाहिए, इख्तिलाफ के बगैर कौमें खत्म हो जाती है, मगर इख्तिलाफ तामीरी ना कि तखरीबी। जिस वक्त आपस में भरोसा नहीं है, आपने और मैंने इख्तिलाफ किया तो वो इख्तिलाफ बन गया। गौर से सुनिएगा, भरोसे के बगैर जो इख्तिलाफ होता है उसका नाम है सियासत, और जो इख्तिलाफ भरोसे के साथ है उसका नाम है तामीर, उसका नाम है जीत, उसका नाम है तरक्की। अब आप नीचे से ऊपर, पहले ऊपर से नीचे आता हूं और फिर नीचे से ऊपर जाते, देखिए कैसे बात समझ में आती है। जीते हम नहीं है क्योंकि एक दूसरे को पूछते क्यों नहीं है? क्योंकि हम आपस में कमिटेड नहीं, पूरी तरह से खड़े नहीं है फैसले के साथ। पूरी तरह से खड़े क्यों नहीं है? क्योंकि इख्तिलाफ से बचते। इख्तिलाफ से क्यों बचते? क्योंकि भरोसा नहीं। अब नीचे से ऊपर आते हैं, जब भरोसा है तो खुल के इख्तिलाफ करें, क्योंकि जब इख्तिलाफ करेंगे तो कोई ये नहीं सोचेगा ये कैसर अब्बास का हिडन एजेंडा है, कोई ये नहीं सोचेगा कैसर अब्बास का जाती मुफाद है। सबको पता है कि ये इख्तिलाफ कौम के मुफाद में। तो जब इख्तिलाफ करेंगे खुल के, तो मेरी बात जब बड़े भाईजान ने सुन ली, मैंने उनसे खुल के इख्तिलाफ कर लिया और उनको भरोसा है कि कैसर अब्बास का अपना कोई मुफाद नहीं, ये खानदान के लिए बोल रहा है। तो भाईजान ने मेरी बात जब सुन ली, इख्तिलाफ करने हो गया, अब मैं उस फैसले के साथ खड़ा हूं। अब जब मैं साथ खड़ा हूं और मेरी बहन ने कुछ और किया, तो मैं इस इंतजार में रहने की बजाय कि मेरे भाईजान इनको पूछेंगे, बहन को मैं पूछता हूं कि उस दिन तो आपने ये कहा था, अब आप डिफरेंट क्यों कर रहे हैं? तो हमने आपस में ही एक दूसरे को पूछगिछ कर ली। तो जब हमने आपस में एक दूसरे को पूछगिछ कर ली तो फिर हम कमिटेड हो गए। जब कमिटेड हुए तो हमने पूछगिछ भी, अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब जिसको बोलते हैं, वो भी हमने आपस में ही कर लिया। तो जब आपस में एक दूसरे को हमने पूछना शुरू किया, उससे ऑटोमेटिकली रिजल्ट अचीव हो गया, ऑटोमेटिकली हमें जीत मिली। तो अगर आप चाहते हैं कि हम बतौर कौम जीत के दिखाए, तो सबसे नीचे क्या चीज करनी पड़ेगी? जड़ों में क्या है? जड़ों में भरोसा है। तो सबसे पहले हमें भरोसे पे कायम करना है। और भरोसा कब कायम होता है? आखिरी बात, भरोसा तब कायम होता है जिस वक्त लोग अपनी गलतियों का एतराफ करते हैं। भरोसा तब कायम होता है, आपको मैं अगर बताऊं कि मुझ में ये खामी है, आप मुझ पर भरोसा करने लग जाए। लेकिन अगर मैं अपनी खामियां छुपाऊं, अभी आप मुझसे कोई सवाल करें जिसका मुझे जवाब ना आता हो और मैं जवाब घड़ने की कोशिश करूं, तो आपका मेरे ऊपर भरोसा बढ़ेगा कि कम होगा? आप कहेंगे यार इसको आता होता कुछ नहीं है, बस घड़ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं सॉरी मुझे नहीं आता, आपकी निगाहों में मेरी इज्जत बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। शुक्रिया। तो बड़ों को यह समझने की जरूरत है कि जब नहीं पता गलती करे तो मान जाए, उससे आपकी इज्जत बढ़ेगी, बजाय इसके कि ये जाहिर करें कि मैं अक्लेकुल हूं, मुझे सब पता है, मैं गलतियों से मुबर्रा हूं, गलतियों से पाक हूं। जब ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो खुद ब खुद दूसरों की निगाहों में हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारा भरोसा खत्म हो जाएगा। तो कैसर अब्बास साहब ने ये बात वाज़ेह की कि सवाल, क्वेश्चनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी जीत के लिए। यानी कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अपने आप से सवाल करने चाहिए, और कैसे सवाल करने चाहिए वो भी देखिए। चला दो भाई। पहला सवाल है व्हाई, इसका उर्दू कौन बताएगा? क्यों। पहला सवाल है क्यों। मेरे बहुत साल पहले जब मैं अपने साथ झुका के जी रहा था, अपने आपसे मैंने पूछा कैसर अब्बास क्यों तुम्हें सर उठा के जीना चाहिए? क्यों तुम्हें भी बाइज्जत जिंदगी गुजारनी चाहिए? सवाल है क्यों तुम्हारे पास भी अच्छे कपड़े होने चाहिए? कब तक रिश्तेदारों के बचे कुछ कपड़े पहनते फिरते रहोगे? क्यों तुम्हारे पास भी पैसे होने चाहिए? सवाल है क्यों तुम्हारी सेहत अच्छी होनी चाहिए? क्यों तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए?
क्यों क्यों क्यों? अच्छा सवाल है ना, क्योंकि जिंदगी बदलती है सवालों से। आप भी अपने आप से आज सवाल कर सकते हैं, क्यों आपको अपनी जात की तामीर करनी चाहिए? क्यों आपको रब टाइप करना चाहिए? सवाल है ना। क्यों आपको कौम की खिदमत करनी चाहिए? सवाल। क्यों आपको जीतना चाहिए बतौर इदारा, बतौर कौम? अच्छा सवाल है, क्यों? जिसके पास इसका जवाब है वो करके दिखाएगा, जिसके पास जवाब नहीं है उससे कुछ नहीं होगा। दूसरा सवाल, जो इसी सवाल का एक्चुअली जवाब है। पहला सवाल क्या था? सब बोले क्यों? क्यों? सब लोग क्यों? दूसरा सवाल है क्यों नहीं? क्यों नहीं? Why not? अगर यकजा नहीं होना तो फिर और क्या करोगे? क्यों नहीं? अगर तामीर नहीं करनी, क्यों नहीं भाई? अगर खिदमत नहीं करनी तो और क्या करना है तुमने अपनी जिंदगी के साथ? अगर जीतना नहीं है तो और क्या प्लान है तुम्हारा अपनी जिंदगी का? अगर यकजा नहीं होना तो और कैसे रहना है? छोड़ देना अपने आप को दूसरों के रहमो करम पे। पहला सवाल क्यों, दूसरा क्यों नहीं, तीसरा सवाल तुम क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं? कितनी सारी कौमें हैं जो जुड़ गई, रब में आ गई, बन गई, तुम क्यों नहीं? कितने सारे खानदान हैं जो गुर्बत की गहराइयों से निकल के कामयाबी की बुलंदियों पे पहुंच गए, तुम क्यों नहीं? कितने बच्चों ने इस साल अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया, तुम क्यों नहीं? कितने बच्चे इस साल स्कॉलरशिप पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, तुम क्यों नहीं? कितने लोगों ने बीमारियों को शिकस्त दे दी, तुम क्यों नहीं? कितने लोगों ने 20-21 साल की उम्र में इतने पैसे कमाए, अपने माँ बाप को हज पे भेज दिया, तुम क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं? कितने लोगों ने 25 साल की उम्र में किताब लिखी जो बेस्ट सेलिंग होगी, तुम क्यों नहीं? कितने सारे लोगों ने इस साल अपना खून का हथिया दिया, तुम क्यों नहीं? तो आप पूछते जाइए अपने आप से, पूछते जाइए। कितने सारे लोगों ने अपनी गलतियों के ऊपर अपने अहले खाना से माफी मांग ली, तुम क्यों नहीं? कितने सारे लोगों ने तालीम छोड़ दी थी, फिर दोबारा स्टार्ट की और मास्टर्स की डिग्री हासिल कर ली, तुम क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं? तुम में क्या कमी है? सो मैं अपने आप से पूछता था कि कैसा रिसाल कितने सारे लोगों ने अपना बैंक में अकाउंट खुलवा लिया, तुम क्यों नहीं? कितने स्पीकर ऐसे हैं जो जहाज में बैठ के कराची जाते हैं, तुम ट्रेनों में धक्के खाते हो, तुम क्यों नहीं? कितने सारे लोग हैं जो छुट्टियां गुजारने पेरिस चले जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, तुम क्यों नहीं? तो ये सवाल मैंने किया तो मैं पेरिस पहुंच गया एक दिन। पहला क्यों, सब बोलेंगे तो मैं छोड़ूंगा, क्यों? दूसरा क्यों नहीं? तीसरा तुम क्यों नहीं? और फिर चौथा अभी क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? अगर आपस के इख्तिलाफ भुला के एक दूसरे को गले लगाना ही है तो फिर अभी क्यों नहीं? अगर कौम के लिए तुमने कुछ करने का इरादा कर ही लिया है तो फिर अभी क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? तो जिस वक्त आपको रियलाइज हो जाता है कि ये करने की जरूरत है, जब एहसास हो जाए कि ये करना है, तो कुछ लोग हैं जो फौरन करके गुजर जाते हैं और कुछ लोग हैं जो एहसास होने का लम्हा आने के बाद उसको मुलतवी कर देते हैं, टाल मटोल, और फिर दरमियान में वक्त गुजरता जाता है, गुजरता जाता है, महीना, साल, और फिर वो वैसे के वैसे जैसे वो पहले थे। इसलिए आखिरी सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कौम की खिदमत करने का फैसला कर लिया तो फिर अभी। इस मोटिवेशनल सेशन के बाद एक क्वेश्चन किया गया है खातून की तरफ से कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे अच्छे से करें। तो कैसर अब्बास साहब ने उसका क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें तो सिर्फ अल्फाज से नहीं हो सकती। अगर आप जितना मर्ज़ी कहेंगे आप बड़ों की इज़्ज़त करो, बेटा पढ़ो, आप ये करो वो करो, बच्चा वैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। बच्चा किस चीज़ को फॉलो करता है? आपको फॉलो करता है, मीन्स कि अपने वालिदैन को फॉलो करता है। अगर उसकी माँ अच्छे से बड़ों की इज़्ज़त करती है, दूसरों से अच्छे से बात करती है, तो बच्चे भी अच्छे से बात करेंगे। उसके वालिद अगर झूठ नहीं बोलते तो वो उसके बच्चे भी उतने वालिदैन से ही सीखेंगे। ये नहीं होगा कि आप अपने बच्चों को आपको झूठ बोलते रहें और अपने बच्चों से कहें कि भाई आप झूठ ना बोलो, आप ऐसे ना करो, आप ऐसे ना करो। सो
कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। तो रोल मॉडल बनना पड़ता है। उन्होंने ये बात की कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की तरबियत अच्छी हो तो आप रोल मॉडल बने उनके लिए। अगर आप उनके लिए रोल मॉडल बनेंगे तो आपके बच्चे भी अच्छे होंगे। बीच में एक्सेप्शनल केसेस भी हो जाते हैं, लेकिन ये असूल है ज़िंदगी का कि बच्चे देख के सीखते हैं, जो उनके बड़े करते हैं वही बच्चे करते हैं। सो दैट वाज अ मोटिवेशनल सेशन। आई वाज रियली इंस्पायर्ड बाय कैसर अब्बास, जो उन्होंने बातें हमारे साथ शेयर की और बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप आपको भी इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और सबसे बढ़ के इस कीमती बहुत ही कीमती बात को जो कि कैसर अब्बास साहब ने शेयर की थी, जो मैंने आप तक पहुंचाई है, ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बिल्कुल। सो अब तक के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।